इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक स्थान में यह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वह ग्रंथ है साधु सभी बातों से ऊपर उठकर जब संन्यास लेने को होता है, संन्यास में दीक्षा नहीं, संन्यास का अर्थ समाधि की साधना करना चाहता है, तो उसके वातावरण कैसा बनना चाहिए इसके विषय में लिखा है। सर्वप्रथम उसके वास्तु के बारे में यह कहा है, जैसे गर्भालय होता है श्री जी के लिए, वैसे ही जहाँ पर छपक वो साधु रहता है वह रहे। फिर इसके उपरांत और कोई व्यक्ति वहाँ पर जब कभी भी आना जाना न करे। मंडप में उनके उपचारक मुनि महाराज भी रहते हैं। फिर इसके उपरांत आंगन की ओर हम आ जाते हैं। वहाँ पर 3-4 महाराजों को या 2 महाराजों को नियुक्त किया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कोई भी यहाँ बोले नहीं। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, तर्जनी यूं लगाओ अपने आप ही समझ लेते हैं आप, बोलने से नहीं समझेंगे। आंखों थोड़े से खोल करके देख ले, अपने आप ही सभा शांत होती है। आधा घंटे से भी ज़्यादा समय से मैं सुन रहा था। हमने कहा ये आज वास्तु का कथन करना चाहिए। समाधि मुनि महाराजों की कैसी होती है। तो 1 उपवास, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, नहीं है तो बीच में पानी, 2 दिन पानी, फिर बाद में छाछ। इस ढंग से क्रम से करते 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 जब हम शुद्ध पानी तक आ जाते हैं तो उस समय उनको संभालने के लिए बहुत व्यवस्था रखनी पड़ती है। और मुनि महाराज जो है ना, जो कोई भी हल्ला गुल्ला करता उसको उठा करके मंडप के बाहर ले जाते। ये क्यों? इसीलिए वो महाराज इतने कमज़ोर रहते हैं शरीर के अपेक्षा, भीतर तो उनके पास धैर्य पूरा है, संकल्प निर्दोष उनका चल रहा है, किंतु कानों में एक प्रकार से ध्वनि यदि जाती है तो ऐसे जैसे तीर के समान लगती है उनको। सुन रहे हो? काले बेटे गप्पा हमसे वो। इसलिए
अब मैं देखता हूँ मंदिरों में जब जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं वही आप भगवान जाने। सोचो, एक व्यक्ति कोई पूजन पढ़ता है तो सभी सभा उसके माध्यम से पूजन कर सकती है। ये आप लोगों के ऊपर आधारित है। नहीं है तो हमारी पूजन अलग है, इनकी पूजन अलग है, तो एक दूसरे के कानों तक वो पूजन की ध्वनि न जाए। ऐसा करते हैं तो एक मंदिर में 1000 व्यक्ति भी हो, वह अवश्य ही शांतिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पूजन तो कर ली, माला फेरना चाहता है, कोई व्यक्ति माला भी फेर ली, कुछ स्वाध्याय करना चाहता है, कोई व्यक्ति केवल भगवान का दर्शन करना चाहता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्ति समय निकाल करके आते हैं। उन सब का धर्म ध्यान हो, किंतु मंदिर एक है। अब क्या करें, उसमें भी जो है श्री जी मान लो एक ही हो, नहीं समझे। अब श्री जी अकेले हैं, कुछ कहते तो है ही नहीं वो। तो हमारा ये कर्तव्य है किसी को भी इसमें व्यवधान न हो, ऐसा बनाया जा सकता है। सोच लो, अभी तो आप लोगों के लिए बहुत लाउड स्पीकर की आवश्यकता पड़ रही थी, तो मैं हमारे यहाँ तो लाउड स्पीकर तो नहीं, साउंड स्पीकर है। अच्छा शांति लगे। लोग दूर जाते हैं, जैन जैनेतर भी रहते हैं, वो तो सुनने के लिए आए हैं। आपकी सुनाना हो तो आप बता दो, यहाँ पर हमें सुनाएंगे। कोई भी सुनी, दूसरे दिन कोई आएगा ही नहीं। हाँ, इसलिए आप लोगों को चाहिए यहाँ पर बच्चों को भी शांति रखा, और आप स्वयं बोले नहीं। यदि बोलना आवश्यक होता है, जैसे बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो, किसी को उससे कानों में पीड़ा न हो अथवा व्यवधान न हो। एक तो न्यायालय होता है, वहाँ पर केवल जज सुनता रहता है और एक वकील बोलता रहता है। तीसरा व्यक्ति वहाँ पर कोई नहीं बोलता, कोई नहीं, किंतु सारे के सारे अपने क्रम को ध्यान में रख कर के बैठे रहते। ऐसा यहाँ पर हो जाए, न्यायाधीश को भी न्याय देने में उत्साह आ जाए। नहीं तो जैसे प्रश्न पत्रिका आपने लिखी और दे दिया, और उसको जांच पड़ताल करने वाले को यदि गुस्सा आ जाए तो अच्छा पेपर लिखा हुआ है उसको भी वो फट जाए, नहीं समझे। ऐसा होता है। यदि वह ठीक रखोगे, संभव है आधा नंबर ज़्यादा भी मिल जाए। हाँ, इसी प्रकार हमारे यहाँ जहाँ कहीं भी हो, बिल्कुल शांति। यह अपने आप में धर्म श्रवण का एक पाठ है। अब देख तो लो, जहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा हो, अपने आप ही मन लगता है, और आपका यहाँ मन लगा हुआ भी भागता है। अरे भैया कहाँ आ गई, समझ में आ गया। बोलना तो नहीं, किंतु मौन रहना भी एक प्रकार से धर्म ध्यान कहा गया।
हाँ, अपने आप ही मन लगता है और इधर विधर की विकथा न हो तो फिर क्या कहना, अपने आप ही जैसे एक पंक्ति बोलो, राजा राणा छत्रपति, बस आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही छत्रपति सामने आ जाता। और उनका जो जीवन हुआ है उसके बारे में भी देखो, सब कुछ करके भी अंत में वे वनवास की ओर गए हैं। क्षत्रिय है और क्षत्राणी जो रानी है वो भी चली जाती है, दरबार खाली हो जाता है। खाली तो करना है अपने को, शांत रहो। जितनी शांति रात में होती है, और पशु पक्षी भी वो कभी बोलते नहीं, यदि बोलते हैं तो एकाध दहाड़ने वाला शेर होता है, बाकी सब शांत, कोई नहीं बोलता। इस प्रकार का वातावरण तैयार होता है तो अपने आप जो क्षपक है, जो संन्यास लिया है, उसको भी शांति मिलती है। और यहाँ तक कहा है कि कोई भी मौन रहता है तो उसका भी अन्य जीवों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वकील लोग बहुत सारे पॉइंट्स देते रहते हैं, नहीं समझे, कभी शुद्ध होने के लिए या उत्तेजित करने के लिए बोलते भी हैं। न्यायाधीश न्यायालय में बोलते ही नहीं, अंत में ये कह दिया जाता है, तारीख आपको ये दी जा रही है, घोषणा सुरक्षित है, उस दिन मैं आऊं इसका कोई नियम नहीं। अब वह भी दूसरे के माध्यम से कहलवा देंगे। ऐसा वातावरण आप बनाएंगे, निश्चित रूप से उसके लाभ लेने के लिए कई लोग लालायित रहेंगे। अपने मंदिर में आप जिस समय पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उस समय मौन वातावरण बना रहना चाहिए। सुबह सुबह हम सामाय के उपरांत जब स्तुति पाठ करते हैं, उस समय ये लोग जगह के लिए हक्का मुक्का करते रहते हैं। हमने कहा संघर्ष का काल आ गया। शांति से तो आ सकते, मेरे शांति के लिए तो हम आए हैं, हैं? क्या करें, छोटे बच्चे रहते हैं, गिर गए, कमर में गड़बड़ी हो गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, नहीं समझे। अब मान लो उम्र ज्यादा है तो क्या होगा उसका। पर आज उस समय हमें कुछ दिखता भी नहीं और सूझता ही नहीं, हमें समझ में ही नहीं आता। मैं सोचता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता आप लोग क्यों है? क्या करें बताओ। मैं अवश्य संकेत बीच बीच में देता रहता हूँ, लेकिन आप नए नए आते हैं और नए नए स्लेट और पढ़ता लेकर के सिखाओ इनको। 2 महीने तो हो गए हैं, ध्यान रखना, नहीं समझे।
और 2 महीने तो बहुत जल्दी होने वाले हैं, बहुत छोटे दिन हो रहे हैं। अब देखो बाद में महाराज यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, कुछ समय के लिए आए हैं। अब आप लोग अवश्य जहाँ कहीं भी जाएं, उस समय दूसरे को हमारी बातों से व्यवधान ना हो, शांत रहो। यह प्रशिक्षण घर में भी बच्चों को दो। घर भी है तो ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम मंडी बना दो उसको। हाँ, बोलू नका। तो बीच में बोलू नका। ठीक है ना, बात वही है, लेकिन बोलने की बात है, बीच में बोलू नका। मधिका तो सरे, हाँ, बीच में कहाँ क्यों आते वो, बीच में कहाँ गए? जैसे अंतराय होता है तो छोड़ा जाता बाल बाल वगैरह, उसी प्रकार आप लोग बीच में बोलेंगे तो वह एक प्रकार से अंतराय होता। इसलिए ये संस्कार पहले दिया जाता था बहुओं को। हाँ, मधी येऊ नका, मधी येऊ नका। और आप आज से ये याद रखो, बीच में मत आया करो, बीच में मत आया करो। मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, ये तो हम कह रहे हैं, तुम्हारी जो वाणी यहाँ तक आ गई, बीच में क्यों आ गई? हाँ, आप जो फोन लगाते हो उसके बीच में कोई लाइन नहीं हो तब खड़े नहीं होते, चिल्लाते हैं क्या? नहीं, लाइन ही नहीं है। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, गति जो होती शब्द की, उसके लिए भी आकाश की पंक्ति बनी हुई है, उसी से होती है। नहीं है तो कई लोग कहते हैं भैया दिन में मत किया करो, रात में सब क्लियर रहता है। तो इसी प्रकार हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। रोगी और रोग रहते हैं, उनके लिए भी सिर दर्द हो सकता है, नींद उनको नहीं आ रही है, और आप इस प्रकार हाउल्ला करोगे तो क्या होगा? इसलिए शहर छोड़ छोड़ करके कुछ लोग बाहर अपने फार्म बना लेते हैं केवल इसी एक उद्देश्य को लेकर के। ऐसा मत करो। आप रह रहे हैं तो दूसरे भी रह रहे हैं, आप अपने मकान में रहो, लेकिन आप तेज आवाज़ के साथ रेडियो बजाने लग जाओ, ढोल धमाका, फिर देख लो पुलिस आएगी आपके यहाँ। क्यों? अनुमति मिली है? नहीं। नहीं, चलो सब जितने भी हैं चीज़ें लेकर चलो, जब्त करूँ क्या? क्या कहा? जब्त करूँ क्या? इन सब वस्तुओं का जब्त कर दो। हाँ, ये सब संयम है। और जैन समाज में संयम की व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी होती है। उगत उगत ऊंचाई ऊंचाई, ये क्या है? तो हमारे लिए नहीं, वो महाराज लोगों के लिए है। ऐसा नहीं, यह भी
विद्यालयों में सिखाया जाता था। आज विज्ञान का युग है, खूब बोलो नहीं। गद्य लेख और पद्य का लेख बहुत अंतर है। गद्य को पढ़ लिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कभी एक बार और सुनाओ नहीं कहा जाता। और 2-3 पंक्ति है तो एक बार सुना दिया, हाँ एक बार और सुना दो, एक बार और सुना दो। जितनी बार सुने उतनी बार और सुनने की भावना होती है। अच्छे अच्छे विद्वान भी उन पंक्तियों में रमने लग जाते हैं। ऐसी कविता हुआ करती। ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। समय आपका हो गया है। मैं सोच रहा था, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलियाँ हो रही हैं, हमें तो यहीं पर सुनना है, लेकिन सुनते सुनते सोचने लगा ये लोग कैसे सहन करते हैं कानों से। नहीं महाराज, अपने आप सुनने में वह अभ्यास हो जाता है। बच्चों को अभ्यास अच्छे ढंग का कराए करो और स्वयं में इस प्रकार के अभ्यास से दूर रहा करो। अभ्यास हो जाता है, काम चलता रहता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं बताया है। तो ज़्यादा बोलता 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 फिर बाद में वो तो ज़्यादा ही बोल गए। क्या इसका अर्थ हुआ? मतलब अच्छा नहीं बोला। पेट भरने को होता है, उससे पहले ही वार्निंग घंटे लगने चाहिए, नहीं चल जाता। फिर रात में आप सो नहीं सकोगे, दूसरे को सोने भी नहीं दोगे, क्योंकि पेट में वो सब काम करने लग जाता। शांति के साथ विज्ञान ने भी कहा, और हमारे यहाँ बोलने वाला भोजन नहीं कर सकता, भोजन करने वाला बोल नहीं सकता। इस प्रकार अपने यहाँ यहीं से प्रारंभ करते हैं। अष्टमी है, चतुर्दशी है, एकादशी के दिन है, जितने आप नहीं बोलोगे उतने ही आपका मन उसमें लगेगा। अब इनमें से थोड़ा सा भी आपको प्रभाव पड़ेगा, घर में भी ये उन लोग सब लोगों को सुनाओ, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ज़्यादा बोलना एक प्रकार से ठीक नहीं इसलिए नहीं है, उसके साथ साथ चिंतन भी होता है, उसके कारण खून का उपयोग ज़्यादा होता है। इसलिए रक्त संचार में संपर्क ठीक नहीं बैठता, तो अपने आप कहने महाराज आजकल तो ऐसा होने लगा है, क्या करें। तो आप रक्त संचार की ओर ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो ऐसा हो गया। नहीं, इसके लिए आचार्यों ने कहा प्रमत योगात् अनृत भाषणम। प्रमाद के साथ यदि आप बोलेंगे तो कषाय के साथ बोलेंगे और लोभ लालच के साथ बोलेंगे, उसके प्रभाव अपने जीवन पर अच्छे नहीं पड़ते हैं। ये सब बातें अध्ययन के प्रयोग के हैं। इसी प्रकार का अध्ययन, संस्कार, अभ्यास बच्चों से भी कराना चाहिए। अच्छे शिक्षा की संस्थाओं में धीरे धीरे इस ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। घर में माँ
अपने आप को सबको नियंत्रण में करती है। कोई पहली कक्षा वाला भी है, कोई दूसरी कक्षा वाला भी है, कोई 5वीं कक्षा वाला भी है, और कोई शिक्षक भी है तो उनको भी कह देते हैं वहाँ विद्यालय में शिक्षक होंगे, यहाँ पर हेडमास्टर बैठे। चौके में कोई आ नहीं सकता, है कोई इलाका नहीं। सुनने में आया? चुप। राष्ट्रपति होगा भवन में, बाहर होगा, हे तो चालायचं नाही। हाँ, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। हमारी पाठशाला अलग है। यहाँ तो 16वीं कक्षा वाला भी जो नंबर लेकर के आया फेल होता है यहाँ पर। हाँ, तभी घर चलता है। इसलिए गृह मंत्री को भी रखा जाता। कैसा लग रहा बताओ? रहना है। आप सभी लोग आचार्य जी अभी विराजमान हो रहे, उसके पहले शास्त्रदान के लिए नाम लिखवा कर भेज सकते। अभी हमने जो योजना बताई उस योजना में किसी भी एक योजना में आप स्वीकृति देकर यहाँ आज आचार्य जी को शास्त्रदान कर सकते हैं। जल्द से जल्द आप सभी लोगों को नाम भेजना है। हेलो, जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग शांति से बैठेंगे। आज के दिन यहाँ आचार्य जी को शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित कर रहे व्रती डीसी जैन, जयपुर निवासी, पत्नी, उनके पत्नी पुत्र महक जैन सीए, निधि जैन, आयरेश सरावती, इन सभी लोग आए। गुड़गांव ब्यावर निवासी, ब्यावर प्रवासी, गुड़गांव निवासी। इन्होंने 21 लाख की कलश की एक स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को सपरिवार शास्त्रदान करे। कैलाश मोतीलाल जी जैन, गोरेगांव, मुंबई निवासी। इन्होंने संस्कृत जिनालय के लिए आज के दिन 2,02,202 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। महावीर कुमार, सौरभ, सचिन, सक्षम, झांझरी, भिलवाड़ा निवासी। इन्होंने भी आज के दिन 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। श्रीमती मंजू जैन, जयपुर निवासी। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की यहाँ दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कमल बबनराव बेलोकर, चत्तारी, कुठलं गाव आहे, 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति इस परिवार ने भी दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। सौ कमल बबनराव बेलोकर। सुदेश जैन, दिल्ली। इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। दिनेश, रेखा गंगवाल, दिवेश, दिशा, संस्कार धाम, मुंबई। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कमलाबाई बबन लोनार, सौ नीता बेलोकर। कमलाबाई बबन बेलोकर, सौ नीता बेलोकर, राजश्री बेलोकर, अंकिता बेलोकर, चत्तारी, अकोला निवासी। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की आज के दिन दान स्वीकृति दिए। वे भी आए
और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। काजल अंकित जैन इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। प्रशांत मनोहर चतुर, सौ सुलभा चतुर, आनंद चतुर मलकापुर निवासी इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है, वे भी आए आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सुनीता जैन मलकापुर इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सभी लोगों से निवेदन है कि दानदाता परिवार को निवेदन है, परिवार के केवल 2-2 सदस्य आएंगे। केवल मयूर प्रमोद काळेगोरे, मयूर प्रमोद काळेगोरे इन्होंने भी वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। दिलीप जैन गुवाहाटी इन्होंने भी 1 लाख रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। प्रशांत कुमार मनोहर चतुर हे झालं ना, घेतलं नाव घेतलंय त्यांचं। दिगंबर जैन पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष एवं समस्त बालाघाट से यहाँ आज 100 लोग आए हैं, उनके केवल एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, बामोरा वाला बड़कुमार इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती संतोष रानी जैन, अजय जैन, सीए अनुजा जैन, आस्था विदेई भोपाल निवासी इन्होंने भी आज के दिन दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भोपाल से कवि चंद्रसेन जी जैन आए हैं, वे चंद्रसेन जी जैन वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्मला जैन, सुदेश, प्रेरणा जैन रेवाड़ी निवासी इन्होंने भी आज के दिन यहाँ दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्रह्मचारी विजेंद्र भैया, ब्रह्मचारी अभिषेक भैया अभी इनको संघस्थ का आशीर्वाद मिला, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। अभी आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर पूजला माइक कोणाकडे दिले? हेलो, आप गाने वाले जल्दी आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम काव सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शमनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सौष्ठिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र सन्निधोष स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने परमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलगण से भव कालश धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शमनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता ने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार
सारे ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जा, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं, बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सको यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। यह पित ए मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे, यह ज्ञान दीप की बाती चलाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्तयो फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना पाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पाओं की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द घरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर महासंत, है करुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय
नर्घ्य पद प्राप्त है। जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत श्रमणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज रविवार है, मध्याह्न में हम रविवार मानते हैं, प्रातः नहीं मानते, क्योंकि मध्याह्न में आप लोगों की संख्या वृद्धि को प्राप्त होती है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी एक प्रकार से भोजन पर्याप्त मिले, इसलिए सुबह ज़्यादा आप लोगों के सामने नहीं परोसना चाहता हूँ, लेकिन आकर के बैठ गए तो वैसे उठाना ठीक नहीं। सुन लो, सुनना है क्या नहीं? हमारे तीर्थंकर होते हैं, यहाँ पर भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो 5 कल्याण वाले होते हैं। और विदेह इत्यादि में भी होते हैं, किंतु सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याण हो ये नियम नहीं है। केवल भरत और ऐरावत इन 2 ही क्षेत्रों में है। और एक बात और है कि भरत और ऐरावत में तीर्थंकरों का धीरे धीरे समय के अनुसार अभाव भी हो जाता है, और उनके यहाँ हमेशा निरंतर बना रहता है। लेकिन मैं वहाँ के तीर्थंकर और यहाँ के तीर्थंकर, उनके ज्ञान और यहाँ के वालों के ज्ञान क्या अंतर है नहीं कहते, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा। चाहे 500 धनुष वाले हो या हमारे महावीर भगवान हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ज्ञान में तो उतना ही है, कल्याणक में भी उतने ही हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि 3 लोग के नाथ बनने वाले हैं, उसमें भी वो तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखो। तीर्थ का अर्थ होता है आगम। यस्मा तरंती संसार महासमुद्रात भव्य जीव सतीतम, वो तीर्थ कहलाता है। और उसको बनाने वाले जो होते हैं तीर्थंकर माने जाते हैं। ऐसा इनका वैभव रहता, असंख्यात देवी देवता इनके समूह शरण में बैठे रहते हैं। असंख्यात तिर्यंत भी अपने बैर छोड़ करके भी बैठे रहते हैं प्रेम वात्सल्य के साथ। मनुष्य के पास तो संख्या बहुत कम रहती है, वो संख्या का अर्थ ये है इन्हें गिने जिसको बोलते हैं। वहाँ असंख्यात है, ये इन्हें गिने हैं। इनके लिए भी एक सभा रखी है, उसमें वो बैठे रहते हैं। अब देखो ये इतने बड़े तीर्थ के स्वामी बनने वाले हैं, किंतु इनकी कमजोरियां तो देखो, क्योंकि हमारे यहाँ बलजोरी और योग जो है होता है उसी के लिए स्थान दिया जाता है। वो तीर्थंकर कहीं किसी के पास जाते तो नहीं, जाए तो उनको किस रूप में माना जाए,
इसलिए जब तक कंवर साहब नहीं बनते तो अलग होता है, दामाद जिसको बोलते हैं, किंतु अभी बने नहीं है तब तक तो अलग है, किंतु बनने को 2-3 दिन में होता है। उस समय देखो उनकी आरती होती रहती है, नहीं समझे, उनके लिए अलग सब व्यवस्था होती है। किंतु 3 दिन के बाद अब दादाजी कंवर साहब अब जा सकते हो, अकेले नहीं। आप इस घर के मेंबर नहीं हो, ये पक्का है, क्योंकि न शोर लगती है न सूतक लगती है। किनको? दामाद, और दामाद के साथ अर्धांगिनी को भी यही हाल है। समझ रहे हो नहीं? अभी तक वहाँ कन्या मांगलिक मानी जाती थी, अब उसके लिए भी न शोर न सूतक उस घर के वह मेंबर नहीं माने जाते। यह है तीर्थंकरों के द्वारा लिखित रूप से पूर्व से चल रहा है। इस व्यवहार को अपने को नहीं भूलना है, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। सब वहाँ पर रिकॉर्ड बन चुका है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में इनका ऐसा व्यवहार हुआ। तीर्थंकरों को कुछ दिन घर में रहना पड़ता है, जैसे कन्या रहती है, हैं? फिर इसके उपरांत उनका भी विवाह होना तो विवाह हो जाता, वो होता, सब कुछ हो जाता। लेकिन एक बहुत मार्गी की बात है कि जिन शासन की गरिमा, इसका वैभव, इसकी मर्यादा अपने आप में अद्भुत है। सभी देव लोग सब इनके चरणों में आ रहे हैं, लेकिन उनको भगवत पद की प्राप्ति मुनि बने बिना संभव नहीं है। भगवत पद की ही नहीं, दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान लेकर के आते हैं, उनके साथ यह दहेज में मिल ही जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, उनको चौथा मुनफ्फर ज्ञान नहीं होंगे। अरे वो तो कह रहा हूँ ना, उसके साथ वही होता है। मुनफ्फर ज्ञान अंतिम माना जाता है, इस छद्मस्थ अवस्था में वह नहीं हो सकता। ये पूछना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं होता? जब तक संयम का टिकट नहीं दिया जाता है, तब तक उसको हम कहते हैं उम्मीदवार। नहीं समझे? उनको हम विधायक नहीं कह सकते, ये पक्का है। बहुमत से या सर्वसम्मत से जीतेगा, लेकिन फिर भी हम पहले से ऐलान कर नहीं सकते, घोषणा नहीं की जाती। इसलिए आपके मन में क्या है, ये ज्ञान उनको नहीं हो सकता। कपड़ा क्या करता है, वस्त्र क्या काम करता है, तो ये करता है। असंयम क्या होता है, तो यह होता है संयम। पूज्य नहीं बन सकते हैं। नहीं तो तीर्थंकर तीर्थम प्राप्नुवन्ति, तीर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते वो। और ये भी ध्यान रखना, द्वादशांग की कम से कम जब श्रुत ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान होना अलग वस्तु है, किंतु द्वादशांग की रचना करना अलग वस्तु है। इसलिए ये ध्यान रखो, तीर्थंकर हो करके और तीर्थ के कर्ता होंगे। तीर्थ मैंने आगम पहले हमने बताया, आगम क्या अभी कर्ता नहीं बन सकते। संविधान अलग वस्तु है,
एल बी अलग वस्तु होती है। हाँ, संविधान तो संविधान है, संविधान के ऊपर ही वह न्यायालय में न्याय देते हैं, ये पक्का है। लेकिन वह जब तक जज नहीं बनोगे तब तक आपको वह अधिकार नहीं मिलेगा। और मन पर ज्ञान में क्या बाधा थी? तो ये वस्त्र बाधा थे। इसलिए हमारे यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि, क्षय सम्यक दृष्टि भी था, है, साक्षी है असंख्या देवी देवता, फिर भी उनको इस प्रकार की उपाधि नहीं मिली, वह पूज्य नहीं हुआ और उसे मन पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप ही बताओ। इसीलिए वस्त्र सहित में मुक्ति नहीं होती, इतनी नहीं, मन पर ज्ञान भी नहीं होता। और इस सिद्धांत को चाहे आप विदेश क्षेत्र में पूछो या भारतवर्ष में पूछो या ऐरावत वर्ष में पूछो, मन पर ज्ञानी को पूछो, परमावधि वालों को भी पूछ सकते हैं, किंतु यह ज्ञान नहीं होगा। आपके मन की बात को वह नहीं समझ सके, स्वयं के मन की बात को नहीं समझ सके, पूर्व में क्या क्या सोचा था वह नहीं सोच सके, किंतु आज की बात ये निराली है। आज तो असंख्यात अरब वर्षों का ज्ञान एक महिला को भी हो रहा है। ये उसी तीर्थ के आप उपासक हो करके ऐसे कैसे ये जघन्य बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तीर्थंकरों के अभाव में लोकतंत्र में ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन सुनते सुनते ये ध्यान रखो, इससे आपका कुछ पलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, बड़े ज्ञान के लिए सर्वथा परिग्रह का त्याग अनिवार्य होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद अभी भी चालू है, निरंतर बंदी कहलाते हैं। लेकिन वह कहता है कि जब तक आप वस्त्र में लपेटे रहोगे, आपको हम किसी प्रकार से उम्मीदवार के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकेंगे। और देव इसके लिए साक्षी है। तब कल्याण तभी होगा जब परिग्रह छोड़ोगे और वस्त्र का त्याग करोगे और ये संकल्प लोगे। किसके सामने संकल्प लेना उनको? वो संकल्प स्वयं लेंगे, तभी आपको संकल्प दिला सकेंगे। कैसे लेंगे वो? तो कहते हैं नमः सिद्धेभ्यः, यह उनका सूत्र है। तभी केश लोच किया जाता है। नमः सिद्धेभ्यः कहते कहते ही उनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन मनः परे ज्ञान को में कोई भी रोड़ा टोका नहीं हुआ। इसलिए अविरत अवस्था में किसी को पूज्यता प्रदान करना चाहते हो तो आप तीर्थंकर भगवान के अवर्णवाद कर रहे हो। आपको जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा, होनहार आत्मा अब क्या कर रही है क्या पता नहीं। परमात्मा को ज्ञात है या स्वयं की आत्मा को कौन से भाव कर रहे हैं। आप सुन रहे हो? हाँ, कैसा लग रहा है? तीर्थंकरों की भी मर्यादा है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं, फिर इसके उपरांत योग्यता के बल पर बोलते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगा। आज गांधी जयंती सुनते हैं, हमारे सामने एक बच्चा बैठा है,
गांधी का ही खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा दोनों, हाँ चश्मा तो लगने दो। गांधी जी को उठाए। हाँ, अहिंसा दिन के दिवस के रूप में आज पूरा भारतवर्ष, ये नहीं तो अन्य देशों में भी इसको स्वीकारते हैं, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। इस धर्म के साथ या पास सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। जो धर्म कर्म कर रहे हैं, यदि अहिंसा से विमुख है, उसको हम किसी भी प्रकार से, उन्होंने जब ये संकल्प लिया, मैं आज से 5 पापों का त्याग करता हूँ, सिद्ध परमेश्वर के सामने साक्षी करके, स्वयं सिद्ध नहीं बने हैं, इसलिए वो नमः सिद्धेभ्य करते हैं। तीर्थंकर भी जिस परमेश्वर को याद करते हैं, आप आत्मा को पहले याद मत करो, उन 5 परमेश्वरियों को याद करो, क्योंकि तीर्थंकर भी उनको याद करते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाइए। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज दोपहर 1:30 बजे मुख्य प्रवचन पंडाल में विशेष धर्म सभा का आयोजन किया है। इस विशेष धर्म सभा में आप सभी लोगों को उपस्थित रहना है। आप सभी लोगों को उपस्थित रहना है। विशेष धर्म सभा में आज आगम की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, इसके बारे में विशेष चर्चा होने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों का उपस्थित रहना अति आवश्यक है। इसलिए सभी लोग दोपहर 1:30 बजे से मुख्य पंडाल में, 1:30 ही बोल रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।